ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। बजे है सुबह के 10 और हम हो गए लेट। पिछली रात मैं सो नहीं पाया ठीक से बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट शायद 5 बजे मेरी नींद लगी, तो डिसाइड किया थोड़ी रेस्ट की जाए और उसके बाद ही आगे बढ़े। हम काफ़ी लेट हो गए। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर राइड करना था, बट जोशीमठ से पहले ही रुकना पड़ेगा। फ़िलहाल तो नाश्ता आया है, तो नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको बाइक के पास। रेडी टू गो। सामान पैक हो गया है, सारी तरफ अच्छे से चेक कर लिया, कुछ छुटा तो नहीं। सो ऑल सेट टू गो। लेट हो गए हैं बट ठीक है। ओके, ये लग गया, बैकपैक आएगा आगे। चलो भाई, भगवान का नाम लेके निकलते हैं जय बद्रीनाथ की। फ्यूल कम दिख रहा है इसके अंदर, पहले फ्यूल करेंगे और फिर निकलेंगे। ये है देहरादून का पलटन बाज़ार और हम यहाँ इस तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात को मुझे गमबूट नहीं मिला, तो अब लेने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। हाँ, मोती बाज़ार में हूँ मैं अभी। ऑलमोस्ट 11 बज गए यहाँ पे। पसीना आ रहा है यार, पता नहीं, शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए पसीना आ रहा है, या फिर मौसम ही ऐसा है। शूज़ चेक कर रहे हैं भैया। तो 12 बज गए हैं और अपडेट ये है कि मेरी कोविड रिपोर्ट गौरव ने कलेक्ट कर लिया हॉस्पिटल से और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो भाई कोई स्ट्रेस नहीं है अब बिंदास 7-8 दिन उत्तराखंड में घूमेंगे और पहाड़ों के बढ़िया नज़ारे एंजॉय करेंगे। इस गूगल मैप मुझे कह रहा है कि इस रास्ते से जाने के लिए, और जो मुझे पता है वो ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। रोड कौन सा बेटर भैया, ये वाला वो वाला? उस रास्ते से जाओ, मुझे बद्रीनाथ जाना है। दो रास्ते जाना है क्या? मैप से ये रास्ता दिखा रहा है इसलिए। अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बताया है तो यही रास्ता सही होगा। ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता तो कंफर्म बंद है, इसलिए शायद गूगल मैप्स दूसरा रूट दिखा रहा है जाने के लिए। ओके, यहाँ बना है चेक पोस्ट, लेकिन शायद ऋषिकेश की तरफ जाने के लिए कोई चेकिंग नहीं हो रही है। ओके गाइस, मैंने लिया है एक छोटा सा डिटूर एक बहुत ही ख़ास जगह पे रुकने के लिए, विच इज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे इन तरह की ब्रिजेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये है मेरे सामने, इनफैक्ट मेरे पीछे लक्ष्मण झूला, बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस। पानी, नदी बह रही है, द गंगा मैया ब्रिज, और उसके पीछे पहाड़ों का बहुत ही सुंदर व्यू। एंड हियर्स माय राइड। कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे और निकलेंगे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो लगे हाथ एक चक्कर लगा ले ब्रिज के ऊपर भी। तो मैं अब झूले पर हूँ और ये है यहाँ का व्यू। वाह।
काफ़ी खाली लग रहा है गाइस, ये ऋषिकेश नहीं तो इतना इंसान नहीं होता, काफ़ी लोग होते हैं ऋषिकेश में, आप कभी भी जाए। एंड मोस्टली इट्स हब फॉर फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पे योगा सीखने आते हैं, तरह तरह के स्पिरिचुअल वर्कशॉप के लिए आते हैं। ये सब कुछ अब हो गया है बंद बिकॉज ऑफ दी कोविड सिचुएशन। बद्रीनाथ ये नीचे यार बड़े कंफ्यूजिंग है, रास्ते समझ नहीं रहा। तो घूम फिर के वापस उसी चेक पोस्ट पर पहुंच गया हूं मैं। यहाँ से पहले राइट लिया था तो ऋषिकेश गए थे, बट बद्रीनाथ के लिए मुझे लेफ़्ट जाना है। फालतू में 30-40 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। इस चेक पोस्ट पर मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सिर्फ मेरा ई पास चेक हुआ है, कोविड रिपोर्ट किसी ने नहीं मांगी मेरी। तो ऋषिकेश से जाने वाला रास्ता श्रीनगर तक बंद है क्योंकि वहाँ पर 4 धाम को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। ये रास्ता जो मैंने लिया है ये करीब 40-50 किलोमीटर लंबा है और मुझे तहरी डैम से होते हुए श्रीनगर को कनेक्ट करेगा और आगे बद्रीनाथ और माना पास तक ले जाए। तो अब मैं गुज़र रहा हूँ नरेंद्र नगर से और मौसम और भी बढ़िया हो गया है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ हल्की हल्की सी ठंड भी बढ़ रही है। ये देखो लेफ़्ट साइड में क्या व्यू है, पूरा कोहरा छाया है। रास्ते तो यहाँ के कच्चे पक्के चल ही रहे पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है इन सुंदर नज़ारों पर। अब मैं और घने कोहरे में आ गया हूँ, लिटरली बादलों में बाइक चला रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। वो सैंट्रो अभी तो काफ़ी दूर है पर पहले और पास थी, तब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था मुझे। ब्लिंकर्स भी ऑन कर दिए मैंने, पता चले किसी ने मुझे ही आके ठोक दिया। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो शायद गहरी खाई है पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। सो गाइस मैं एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था यहाँ पे क्योंकि ये सीन ही इतना बढ़िया है मेरे पीछे। ये देखिए एक छोटा सा शेड है बैठने के लिए पीछे। ट्रैवलर्स तो नहीं है यहाँ पे बट कुछ लेबर्स हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम में हेल्प कर रहे हैं। वो लोग शायद अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो वही लोग हैं यहाँ पे। टूरिस्ट तो मुझे कोई दिखे नहीं और वो खड़ी है हमारी राइड। ठीक गाइस, तो मैं पहुँच गया हूँ अब चंबा और चंबा के रास्तों से होते हुए पहुँचूँगा मैं जोशीमठ। ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ पे, तो बड़ा ही सुंदर टाउन है ये तो गाइस। साइड में ये बैरिकेड्स लगे हैं, इससे पूरा क्लियर भी नहीं आ रहा है। एवरी टाइम मैं कोई हिल स्टेशन पे आता हूँ हिमालय पे, आई एम ऑलवेज अमेज कितनी बड़ी दुनिया बसी है यहाँ पर इन पहाड़ों में। तो गाइस वो रहा सामने टहरी झील, वाह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। पास पहुँचेंगे तो और ही बेटर व्यू आएगा, बट यहाँ से फोटो तो डेफिनेटली बनते। चलते हैं आगे और क्लोजर व्यू लेते हैं डैम का। तो गाइस ये है टहरी नदी और वहाँ है उसका रिजर्वर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। वहाँ से रास्ता मोड़ रहा है तो और बेटर व्यूज देखने मिलेंगे आगे चल के।
यार अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। सो गाइस बज रहे हैं 3:30 और ये शानदार लेक का व्यू ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब यार यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे अगर हम ज़्यादा तो आगे नहीं पहुँच पाएंगे। अभी भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। श्रीनगर के आगे जोशीमठ जहाँ पे रात के रुकने का प्लान है। दिन ढलने से पहले तो नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे। उसको देख के मुल्शी की याद आ गई ऑनेस्टली, वेरी फ्रैंक। रात यहीं काटने का मन कर रहा है बट मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा इफ़ आई स्टे हियर। तो लेट्स सी, आते वक्त अगर मैं यही रूट लूँ वापस तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रात ज़रूर रुक जाऊँगा मैं। वाओ, लेट्स मूव अहेड। वाओ वाओ वाओ, देखो इसे गाइस। आपने इटली के लेक कोमो के बारे में सुना है? हाँ, वहीं जहाँ अनुष्का और विराट की शादी हुई थी। वो उसके सीनिक विलास और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। अब आप बताओ, ये जगह क्या उससे कम है? अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट इसे डेवलप करे तो हम इटली को डेफिनेटली टक्कर दे सकते हैं। तो गाइज ये है आपके सामने डैम के गेट्स। 260 मीटर्स पर ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है और वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट। नॉर्मल टाइम्स पर तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं और ये जो आपके सामने डैम के गेट्स है, यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि आसानी से मिल जाती है। और ये है डैम के गेट्स का दूसरा साइड वाला व्यू जहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है। ये डैम कितना ज़्यादा बड़ा और ऊंचा है इसका अंदाज़ा हम यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आप देख रहे हो ये 10 या 11 हेयरपिन बेंड्स वाला सुंदर लेकिन स्टीप सर्विस रोड भी है। ये रास्ते से आया हूँ मैं जहाँ जाना है। और टाइम होता है तो इस जगह पे रुकते और आराम से। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से राइट लूँगा तो इस नदी को क्रॉस करूँगा जो कि डैम से निकल के आ रही है। जोशीमठ के लिए अदर 210 किलोमीटर है, तो आज तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो बीच में कहीं स्टॉप लेना पड़ेगा। अभी बजे हैं 4:15, तो जितना दूर होगा उतना दूर जाने की कोशिश करेंगे। वैसे इस पूरे एरिया में और कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये जगह भी थोड़ी ऑफ बीट है, शायद ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अमंग ट्रैवलर्स। यहाँ पे मैं रास्ता ब्लॉक करके ये दोनों ट्रक वाले गप्पे मार रहे हैं। देखो भूले बिसरे यार। चलो भैया बढ़ो आगे। थैंक यू गाइज। मैं अभी भी तहरी डैम के आसपास से ही घूम रहा हूँ और ये डैम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही साथ नए नए सरप्राइजेस भी थ्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिज, लुक एट इट यार, क्या सुंदर सस्पेंशन ब्रिज है ये। इट इज सो अमेजिंगली बिल्ड। लुक एट दिस लोकेशन। I'm truly amazed guys. Uttarakhand, you should definitely come and do take this route via Tehri Dam। 2-4 घंटे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप देख के अमेज ना हो जाओ। I'm really enjoying this ride. Good, मैंने ये थोड़ा लंबा वाला रूट लिया। I'm able to explore this amazing place। बड़े बड़े पहाड़, बहुत ऊंचा डैम और ये सुंदर से ब्रिजेस। Loving it। तो गाइस दिस इज़ दी होटल सेल्फी पॉइंट और ये है एकदम तहरी डैम। अगर आपको दिख रहा है पीछे पानी दिख रहा है कॉर्नर में, तो ये एकदम उसके व्यू पॉइंट पर है। इसका नाम सेल्फी पॉइंट है बिकॉज इसका एक रीज़न है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी पिक अप माई गोरिल्ला पॉट। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम हियर। It's almost the time for sunset and it's looking absolutely beautiful। और ये लगा है यहाँ पर मेरा खाना, चिली एंड रोटी with this view। तो गाइस मैं खाता हूँ खाना, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल व्यू को।
मैं नहीं रुकने वाला, थोड़ा सा डिटूर है जाने के लिए, तो ब्रिज पर जाके आते हैं। लेट्स डू इट। तो गाइस मैंने छोटा डिटॉर लिया है पीपाली दाल वाला ब्रिज को एक्सप्लोर करने के लिए। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस ब्रिज इज। इसके ऊपर जाके कुछ टाइम स्पेंड करना तो डेफिनेटली बनता है। अब यहाँ तक आए हैं, वाओ, इट लुक्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द गोल्डन गेट ब्रिज। वाओ, इट्स मैसिव। गाइस मिलिए राजेंद्र जी से। यस इन्होंने मेरी हेल्प की है यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। यस बहुत ही हेल्पफुल है। और इन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लगा मुझे गढ़वाल, राइट? गढ़वाल, ये गढ़वाल एरिया में घूम रहा हूँ मैं, तो मैं तो कहा मुझे बहुत ही पसंद आया। वो बहुत शौक थे कि मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे और कोई लोग नहीं है, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं अपने दोस्तों को लेकर ये आऊँगा। भी मिलेंगे आप। यस चलो, थैंक यू जी। तो पीपलवाली ब्रिज पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, तो अब लेट हो गए हैं। मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो गया है, सूरज डूब गया है बट बढ़िया सी गोल्डन रोशनी आसमान पर बिखेर दी है। जोशीमठ तो मैं शायद आज नहीं पहुंच पाऊंगा। श्रीनगर करीब 35 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक जाने का प्लान करते हैं। उसके आगे जाने की कोशिश करूंगा मैं, जितना हो सके उतना। मैं अभी काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो शायद रात में खींच लूँगा बाइक। थोड़ी नींद भी आ रही है, लेकिन रेड बुल के 2 कैन रखे हैं मैंने, तो वो ज़रूर साथ देंगे। 8 बजे टायर ब्रेक लिया है यहाँ पे, और प्लान है और 2 घंटे राइड करके फिर आराम करने का। आज तो जोशीमठ पहुँचने का सीन ही नहीं बनने वाला। गाइस मैं कर्णप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ, और यहाँ पर चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है मेरा। तो भाई गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, और ये होटल है होटल गंगा दर्शन। वहाँ पर है मेरा रूम। 700 रुपये में रूम मिला है मुझे, रोड पर ही मैंने ले लिया। और ठीक है, सुबह 6-7 बजे तो निकलना है मुझे। और ये है रावत रेस्टोरेंट स्वीट। 10:30 बज गए और अभी तक खुला है। गुड। मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी कोई ओपन मिलेगी जगह, क्योंकि चेक पोस्ट पर काफ़ी टाइम लग गया, 15-20 मिनट लग गए। मेरा 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा, बट थैंक गॉड ये खुली है। अब रूम में जाओगा, सामान ऑलरेडी पहुंच गया रूम में। खाना खाएंगे, नहाएंगे और सो जाएंगे। चलो बाय।